हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई सेकंड क्लास है ये, और ये वाली क्लास है यानी ये जो डेमो क्लास है कौन से वाले सब्जेक्ट की है। सीईटी मेंस के जो न्यू सब्जेक्ट हैं उसमें से इंश्योरेंस वाला जो सब्जेक्ट है वो मैंने उठाया है। ठीक है। सो इसमें आज हम एमसीक्यूज करेंगे, प्लस में कैसे जो है फ्लो चार्ट डायग्राम वे में जो है आपको मैं करवाऊंगी, वो सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है। सो उससे पहले क्या क्लियर करना है कि कॉमर्स ग्रुप का बैच जो है और सीईटी मेंस का कि मतलब सबको डाउट हो रहा है कि जो सीईटी मेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो 8 जो सब्जेक्ट है वो कौन से वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये किसी को क्लियर नहीं हो रहा। सो इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है भाई, जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के वो कौन से हैं, यानी जितने भी न्यू सब्जेक्ट है ना, जितने भी न्यू सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। ठीक है। सो इसमें मैंने क्या चेंज किया है, 8 सब्जेक्ट ना होके अब कितने सब्जेक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं इस वाले बैच में। कौन से वाले बैच में, जो ये कॉमन ग्रुप वाला बैच है, प्रैक्टिस बैच जो है इसमें। अब इसमें 8 सब्जेक्ट की जगह जो है 14 सब्जेक्ट जो है आप लोगों को करवाए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो है आपकी डिमांड को देखते हुए, और जो है सब्जेक्ट्स यानी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह सारे सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड है। ठीक है। सो ये जो बैच है वो किन के लिए है, अब ये चीज़ ध्यान से सुन लो, किन के लिए है। हरियाणा पुलिस। ठीक है। किसके लिए, हरियाणा पुलिस के लिए। और 56 ग्रुप उनके लिए, क्योंकि जितने भी न्यू सब्जेक्ट है वो भी इनमें आएंगे। ठीक है। और जो है ये जितने भी मतलब नए सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो सकते हैं, कोई भी स्पेशल डिप्लोमा वाले को छोड़ के, बाकी हर एक एग्जाम में ये वाले कॉमन सब्जेक्ट हैं और ये आएंगे। अब फॉरेस्टर वाला जो एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन जिसकी निकली हुई है, सो उसमें भी यही वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है। सो ये वाला बैच जो है प्रैक्टिस बैच 1.0, ये कॉमन ग्रुप यानी कि कोई हरियाणा पुलिस हुआ, ठीक है, या कोई भी 56 ग्रुप हुआ, या कोई भी हुआ, ठीक है, ये न्यू वाले सब्जेक्ट जो है सभी के लिए ये वाला बैच है। ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप जो है नंबर आपको दिया गया है यहाँ, यहाँ पे आप अपनी जो है किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो बैच से रिगार्डेड, वो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और प्राइस आपका यही रहेगा, बट इसमें जो है सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड कर दिए। अब मैं आपको नीचे बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट जो है ऐड किए गए हैं। ठीक है। सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से हैं जो हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन्वायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट हो गए। इसमें देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये मैंने जो है ये वाला भी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जीडीपी वगैरह के क्वेश्चंस हो गए है ना, और जो है बैंकिंग के क्वेश्चंस हो गए, वो यहाँ से आते हैं भाई। सो इम्पोर्टेंट है ये। और कोई करवा रहा है या नहीं करवा रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट हाँ मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको करवाऊंगी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है एग्जाम में आ सकते हैं वो। ठीक है। उसके बाद एडवांस कंप्यूटर वो भी हम करेंगे, फर्स्ट एड के टॉपिक्स, या एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, और ये चारों टॉपिक। ठीक है। बीएनएस, बीएनएसएस, आईपीसी, सीआरपीसी, ये वाला टॉपिक, और पुलिस से रिलेटेड कोई भी डाटा हुआ वो वाला। सो इतने सारे सब्जेक्ट जो है हम करने वाले हैं सिर्फ 499 में। ठीक है। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और ना ही होगा। ठीक है। वो उतना का उतना रहेगा। और मेरे को चाहिए भाई जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल 26 जन से जो है क्लासेस स्टार्ट हैं, सो बिल्कुल जो सीरियस स्टूडेंट है वो उसको ही जुड़ना है, क्योंकि हम जो है मई तक जो है कॉमर्स की 33 सब्जेक्ट साथ में प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। सेम ये वाला तो और जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन चलती रहेगी। ठीक है। और ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी सारी करेंगे। सो इस वाले कोर्स में भी आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट वीकली वो भी मिलेंगे। ठीक है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है क्लास वो भी मिलेगी, और जो है आपको क्लास का पीडीएफ है वो भी मिलेगा। और जो है ग्रुप के अंदर ना फ्लो चार्ट का जो है वो हरियाणा क्लासरूम ऐप जो है डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर फ्लो चार्ट का भी जो है वो है ऑप्शन, उसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट भी डालती रहूँगी। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो इसमें मिलेंगी, बट आपको साथ के साथ कंटिन्यू रहना है। ठीक है। सो ये इस कोर्स के बारे में बताना था, और ये है इसकी फर्स्ट क्लास जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है। और पीडीएफ भी आपको जो है दोनों ही, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। अभी फर्स्ट डेमो वाले में मैंने डिफरेंट अलग अलग प्रोवाइड किए हैं, बट अब कंबाइन मिलेंगे। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वाले कंबाइन मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है।
ये था भाई, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको बैच के रिगार्डिंग, तो आप इस पे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और कॉमर्स स्टूडेंट की जो है 1399 का है उनका बैच, बट अगर उनको ये वाला कंप्लीट 14 सब्जेक्ट्स और जो है साथ में जो है लेने हैं उनको, ठीक है, सो वो ले सकता है, वो आपको कॉम्बो मिल जाएगा 1599, ठीक है, ऑफ ओके। तो ये बताना था भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब कर लेते हैं इंश्योरेंस का टॉपिक। इंश्योरेंस का यानी फर्स्ट टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी डेमो क्लास भी मान सकते हो, आप अपनी फर्स्ट क्लास भी मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये है, तो इसमें भाई एमसीक्यूज भी करेंगे हम, क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, प्लस में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी मिलेगा, ठीक है। सो ये है भाई, सो करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले जो है आपको 5-6 पेजों के अंदर का जो क्रक्स है, जो फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो वाला फैक्ट जो है ये मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसमें यानी सबसे पहले भाई इंश्योरेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यानी इंश्योरेंस क्या, बीमा, यानी जो बीमा है उसका मीनिंग आपका जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, देखो इंश्योरेंस क्या होता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, लीगल, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये एक वैधानिक अनुबंध है, क्या है, वैधानिक, ठीक है, वैधानिक अनुबंध है ये। जिसमें क्या होता है, इसमें दो पार्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है भाई, दो पार्टी होती है, और दो पार्टी कौन कौन सी होती है वो हम देख लेंगे। कौन सी होती है दो पार्टी, इसमें एक तो इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है, यानी एक बीमा करता होता है और एक बीमा धारक होता है। कौन होता है, एक बीमा करता और दूसरा कौन होता है, बीमा धारक, ये होते हैं भाई, ठीक है। बीमा करता कौन सा होता है, इसमें बीमा करता कौन सा होता है, इंश्योरर, ठीक है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कौन, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो होता है बीमा करता, जो इंश्योरेंस करता है। और बीमा धारक कौन होता है, जो अपना इंश्योरेंस करवाता है, इंडिविजुअल यानी सिंगल व्यक्ति जो है आप उसको बोल सकते हो, ये है, ठीक है। अब करते भाई, ये थोड़ा सा मीनिंग बताना था आप लोगों को, वो कर लिया। सो भाई जो इंश्योरेंस की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई, इंश्योरेंस की बिगनिंग या प्रारंभ आप इसको बोल सकते हो, वो कब हुई। देखो अब मैं दोनों ही वर्ड जो है आपको बोलूंगी, हिंदी वर्ड भी और इंग्लिश वर्ड भी। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो अपना सुन लेना, और जो इंग्लिश मीडियम है वो अपना सुन लेना। बट जो मैं इंग्लिश में करवाऊंगी वो इंग्लिश में करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हालांकि हिंदी में भी होगी वो सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में जो है करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे है, यानी फर्स्ट क्या है, आपको सारे फैक्ट जो है इसी में है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। यानी 18th सेंचुरी में आपको याद रख लेना, आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि जो इंश्योरेंस की बिगनिंग कब हुई थी, 18th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है, यानी 18वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कौन सी है, सबसे पुरानी कंपनी वो कौन सी है, ओल्डेस्ट, वो है नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड। और इसकी जो स्टार्टिंग कब हुई, 1906 यानी 1906 में हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कौन सी कंपनी है, ये जो है इंडिया में जो है सेटअप हुई, ठीक है। बट ये कंपनी कौन सी थी भाई, इंग्लिश कंपनी थी, यानी ब्रिटिश कंपनी आप इसको बोल सकते हो। ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1888 में, यानी 1818 में हुई थी। और वो कौन सी है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। उसके बाद यानी फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी थी, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी थी, ये वाली, ट्राइडॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाली थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी जो इंडिया की ही थी, और वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, और उसका हेडक्वार्टर कौन सा था। देखो ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई होगा, चाहे वो किसी का भी पूछ लिया जाए इंश्योरेंस में, ठीक है। कुछ एक का जो है वो अलग है, बट जिसका मुंबई ज़्यादातर मिलेगा, तो देखिए बॉम्बे वाला है, बॉम्बे क्या है, नेम से ही याद है, ठीक है, क्या है, मुंबई है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। किसका, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस लिमिटेड का। यानी ये फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, जो कब स्टार्ट हुई, 1817 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये इंग्लिश कंपनी थी जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुई, और इसका जो है कलकत्ता जो है इसका हेडक्वार्टर है। हुआ इतना क्लियर।
उसके बाद देखिए, ये मैं जितने फैक्ट करवा रही हूँ ना, ये आपको 5-6 पेजों में ऐसे पजल होके मिलेंगे, बट मैंने सारी चीज़ें एक पेज पे ही नोट डाउन कर दी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आपको ईजिली से ये चीज़ें याद हो जाए। फिर क्या है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी ये एक्ट में क्या है, ये एक्ट क्या है, बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, रेगुलेट मीन्स नियंत्रण करने के लिए ये बनाया गया। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, नियंत्रित, रेगुलेट करने के लिए। दूसरा क्या है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, आपको जो है एक पॉलिसी होल्डर को क्या है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन सा, इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जीआईसी यानी जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आर ई मीन्स री इंश्योरेंस, दोबारा इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी ये लार्जेस्ट आप इसको बोल सकते हो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में, इसकी दोबारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्टार्टिंग हुई, तो इसके आगे क्या लगा दिया, री इंश्योरेंस। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी IRDA एक्ट जो है कौन सा है, 1999, 1999, और इसकी जो है कब ये स्टार्ट हुआ, यानी 19 अप्रैल 2000 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, और इसके चेयरमैन कौन है, अजय, ठीक है, अजय। हुआ इतना भी क्लियर। ये है भाई एक डायग्राम में, बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोगों के एक में ही लिख दिए, ठीक है, लिख दिए एक में। अब देखिए नेक्स्ट, यानी इंश्योरेंस आपको बता दिया क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको याद रखना है क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इतना याद रखोगे। उसके बाद इसमें 3-4 पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है। 3-4 पार्टी कौन सी इन्वॉल्व होती है, अब देखो ये जो मैं आपको बताऊंगी ना, अब ये जो मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर इन पार्टियों के नाम आपको पता है अच्छी तरीके से तो आप इजीली जो है आप पहचान जाओगे। इसमें देखिए, यानी प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, रेगुलर अमाउंट होता है, यानी जो बीमा धारक के द्वारा जो बीमा की इंश्योरेंस की जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता को नियंत्रित रूप से दिया जाने वाला भुगतान, इसको बोलेंगे, ठीक है। हिंदी प्रॉपर हिंदी में भी मैंने बोला है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वो वाला अमाउंट होता है, क्या याद रखना है, ये वो वाला अमाउंट होता है जो कौन देता है भाई, कौन देता है, किसके द्वारा पे किया जाता है, इंश्योर्ड के द्वारा। और इंश्योर्ड कौन होता है भाई, बीमा धारक, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, बीमा धारक। तो ये वाला अमाउंट जो है इंश्योर्ड यानी बीमा धारक जो होता है उसके द्वारा पे किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि उनको इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिल सके, उसकी सुरक्षा मिल सके। सो ये देखिए, ये जो है अपना मंथली या 6 या पर एनम भी आप लगा सकते हो, ये अपना प्रीमियम क्या कर रहे हैं भाई, इस कंपनी को पे कर रहे हैं, कर रहे हैं। सो जितने भी प्रीमियम जो पे कर रहे हैं सारा कलेक्शन हो गया यहाँ पे। ये जो कलेक्शन होता है सभी के प्रीमियम का होता है, यानी ये इंश्योरर पोल्ड फंड इसको बोलते हैं, सारा फंड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है किसी भी बीमा धारक की, तो इस फंड में से कंपनसेशन जो है दिया जाता है। ये होता है भाई पूरे आपका इंश्योरेंस का प्रोसेस, ठीक है। प्रीमियम जाएगा किसके पास, जो है इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके पास, ठीक है, और वो इकट्ठा होता रहता है। बट अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनसेशन के वे में ये जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्लेम के वे में, ठीक है। अब पार्टी कौन कौन सी होगी भी, पार्टी कौन कौन सी है, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड में यानी क्या बताया है आप लोगों को, जो इंडिविजुअल यानी जो सिंगल व्यक्ति जो होता है, जो बीमा धारक होता है वो होता है इंश्योर्ड। और इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कौन होती है, इंश्योरेंस कंपनी ये होती है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम क्या होता है, रेगुलर पेमेंट जो है बीमा धारक के द्वारा की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, इंश्योर्ड के द्वारा, यानी बीमा धारक, ठीक है, ये होता है। उसके बाद पॉलिसी क्या होती है, वही पॉलिसी होती है जिसमें क्या होता है, ये एक बहुत सारी जो टर्म्स और कंडीशन होती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जितनी भी कंडीशंस जो होती हैं, कंडीशंस आप लगा सकते हो, कोई भी टर्म्स जो है वो आप यानी शर्त कोई भी वो आप लगा सकते हो। सो जितनी भी बीमा की शर्तें हैं या नियम है वो सारे इस पॉलिसी के अंदर लिखे जाते हैं। कंडीशन टर्म्स यानी इसमें शर्तें और नियम क्या है,
शर्तें, शर्तें और नियम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे अब कुछ फीचर्स भी हैं भाई इंश्योरेंस की। फीचर्स कौन सी? यानी जो इंश्योरेंस होता है वो एक जोखिम जो होता है, जो रिस्क होता है ना, उसको मैनेज करने का यानी उसको कम करने का काम करता है। कौन? जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी इससे क्या होता है भाई, जो रिस्क होता है ना वो जो है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है रिस्क। ठीक है, ट्रांसफर कैसे हो जाता है? यानी जोखिम का स्थानांतरण। ठीक है, क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। यानी जो इंश्योरर यानी जो बीमा धारक होता है उससे जो बीमा कंपनी है उन दोनों का क्या हो जाता है? ट्रांसफर रिस्क हो जाता है। क्योंकि जो इंश्योरर इंश्योर्ड होगा, इंश्योर्ड कौन? जो बीमा धारक होगा, वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क जो है ट्रांसफर कर देता है। फिर क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। यानी इंश्योरर जो है क्या है, वो प्रीमियम जो है अपना एक बहुत सारे जो है उसमें क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है, उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसमें रिस्क का इवैल्यूएशन होता है। यानी जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम कौन पे करता है? जो बीमा धारक होता है, जो इंश्योर्ड होता है, वो प्रीमियम पे करता है। जिसके बाद क्या होती है, बहुत सारी जो है इसमें जो जितने भी जितना ज़्यादा इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा जो है वो होगा, यानी जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा इसमें प्रीमियम, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रीमियम। ठीक है, ये है इस पॉइंट में। उसके बाद फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्या है, ये तीनों क्या है? इन तीनों में क्या बताया गया है कि ये एक जो है सट्टाबाजी जो होती है ना, उससे क्या होता है, ये अलग होता है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग होता है। उसमें कोई भी जो है क्या नहीं होता, उसमें जो जुआ वगैरह खेला जाता है ना, वर्ड जुआ आपने सुना भी होगा, गैम्बलिंग। ठीक है, वो सट्टा वगैरह ये नहीं होता, उससे बहुत अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे गैम्बलिंग में आप लिख भी सकते हो, जुआ लिख लो। उसके बाद लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लॉ के द्वारा जो है ये कानून बनाया गया है। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है भाई? 1872। कॉमर्स स्टूडेंट तो बिजनेस लॉ में ये जो है सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। और क्या है? कोलेक्टिव डिवाइस है। क्या है भाई? कोलेक्टिव डिवाइस है, जिसमें क्या है, ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम में यानी मिलजुल के ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और कैसे करते हैं? यानी जो फंड है वो सारा एक जगह पे कलेक्शन हो रहा है। कोई भी अनसर्टेनिटी हो रही है किसी भी मेंबर्स के साथ, तो उसको क्या है, वो प्रीमियम जो है किसकी वे में प्रोवाइड करेंगे वो। यहाँ से तो प्रीमियम जा रहा है, बट यहाँ से क्लेम या कंपनसेशन के वे में जो है मिल रहा है। ठीक है, इसको जो बीमा धारक है या इंश्योर्ड है उसको, यानी जिसने इंश्योरेंस करवा रखा। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? अब ये देखिए, ये फैक्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन, बहुत बार क्या, हर एक कोई भी एग्जाम हो अगर ये वाला टॉपिक सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सेटअप कब हुआ? 1 सितंबर 1956। लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जीआईसी क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 22 नवंबर 1972। सो ये 72 है और ये क्या है? 1956, याद रखना है। और इसमें क्या है? री इंश्योरेंस हुआ दोबारा, वो कब हुआ? 2000 में हुआ। जीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है इसका। ठीक है, तो ये चेंजेस आने के बाद जीआईसी के आगे क्या लिखने लगे? री इंश्योरेंस, आर ई। ठीक है, और इसमें क्या है? लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? एलआईसी का आईपीओ कब लगा? 2022 में। और जो सीईओ है या चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या है एग्जाम में पूछने वाली चीज़, कि गवर्नमेंट जो इसमें 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है भाई। ये नहीं है कि पार्टनरशिप वगैरह होती, नहीं, 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। और ये कैसे फॉर्म हुई है? कैसे फॉर्म हुई है? नेशनलाइजेशन हुआ है कितनी जो है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का? 245। कितना है? 245, ये वाला याद रखना है। और जीआईसी का कितने जो है इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है? 107। कितना है? 107। हुआ भी क्लियर? नेक्स्ट, अब कर लो यहाँ से रिवीजन। यहाँ से रिवीजन कैसे? 1888 कब आया था? 1888, ध्यान कीजिए ऊपर वाली क्लास में करवाया है, ऊपर वाली स्लाइड में, कि 1818 जो मैंने डायग्राम बना रखा था। अब ये चीज़ें बार बार आपको रिवाइज होंगी ना एक क्लास में, और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। सो बिगिनिंग जो है कब हुई थी, 18 सेंचुरी में हुई थी। और इसमें ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ये वो हुई थी। और इस ये कलकत्ता जो है वो है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ये है इतना। फिर 1870 फर्स्ट इंडियन इंश्योरर कंपनी है ये, बॉम्बे वाली। उसके बाद IR द रेगुलेटरी, ये क्या है 1938, ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, ठीक है। फिर 1956 LIC, कितनी प्राइवेट कंपनी 245, ठीक है, याद हो गया ना। ये क्या है GIC, इसकी कितनी है कंपनी 107, ठीक है, कितना है 107। और ये लास्ट क्या है IRDE, ये कब हुआ 1999, बट इसके जो है वर्क कब हुआ 2000, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें आपको क्या डाटा याद रखना है। इसमें आपको डाटा याद रखना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, भाई ये जो है ना फुल फॉर्म्स वगैरह ये आपको इंग्लिश में करोगे तो बेटर रहेगा, बट आपको PDF भी दोनों मिलेंगे और मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, ठीक है। हिंदी में क्या है, इसमें जो IRD है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, क्या हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इसका। और एक्ट कौन सा है भाई, ये एक्ट कौन सा है 1999, 1999 वाला ये एक्ट है इसका। और इसमें जो है क्या है और चीज़ देखने वाली, बट इसके ऑपरेशंस जो है कब स्टार्ट हुए, अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यानी प्रारंभ में जो है विदेशी कंपनियों का जो है कितना पार्टिसिपेशन रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन कितना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना रहा है, स्टार्टिंग की जो लिमिट है वो कितनी है भाई 26% है। 2015 में कितना हो जाएगा, बढ़कर जो है 49%। और उसके बाद 2021 में जो है कितनी जो है परमिशन दी गई 74%। बट अब जो है यूनियन बजट के अंदर जो है न्यू यूनियन बजट जो है उसमें क्या है, जो 100% FDI का वो, ठीक है। ये है, बस ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद अब ये है भाई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल यहाँ से क्वेश्चंस जो है 100% आएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और 3-4 क्वेश्चंस जो है मैं आपको वो भी मैं बता दूंगी कौन कौन से जो है एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर CET के एग्जाम में। सो प्रिंसिपल्स ऑफ जो ये है, इस प्रिंसिपल्स में क्या है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका भी मैंने एक डायग्राम बना दिया, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम समझ लो एक बार। इस वाले डायग्राम में क्या है कि इसमें फर्स्ट क्या है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है, यानी हानि न्यूनीकरण, यानी लॉस को सबसे पहले भाई कम करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए लॉस को कम करने का। ये नहीं है कि लॉस हो रहा है तो होने तो हमें तो रिकवर हो गई, नहीं, वो कम करना है भाई जितना हो सके। दूसरा क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ, यानी इसमें जो इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी होती है, बीमा धारक इंश्योर जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों पार्टी होती है, इनको जो है सारी सच्चाई डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऑल फैक्ट्स, कोई भी झूठ वगैरह नहीं चलेगी, ठीक है। इसमें कोई भी झूठ वगैरह नहीं चलेगी, सारी सच्चाई बोलनी है, ठीक है, प्रॉपर। ये है एटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जो बीमा योग्य होता है उसका हित क्या होता है, यानी एक को लॉस होने से दूसरे को भी लॉस उठाना पड़ता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर एक की जो है वो हो रहा है, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो दूसरे दूसरे जो है पार्टनर को उसका लॉस जो है उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से, लास्ट ईयर मिटिगेशन ऑफ लॉस से जो है क्वेश्चन आया, ठीक है। कहाँ से आया, मिटिगेशन ऑफ लॉस से क्वेश्चन आया। और जो है इंडेमनिटी से क्वेश्चन आया। ये कौन सा मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये है हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत, ये है एटमोस्ट गुड फेथ, इसमें ये सारी चीजें हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये बता दिया आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या है भाई, इसमें यानी क्षतिपूर्ति, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, यहाँ ये भी क्वेश्चंस में पूछा ही जाता है मोस्टली। तो इंडेमनिटी में, क्षतिपूर्ति में क्या है, जितना लॉस हुआ है ना भाई उतना ही रिकवर होगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी रिकवर नहीं होगा। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, फायर मैराइन प्रॉपर्टी, इन पे लागू होता है, ये लाइफ पे लागू नहीं होता, क्योंकि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी लाइफ हम दोबारा नहीं लेके आ सकते ना। तो क्या है, ये क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी है। उसके बाद सब्रोगेशन में क्या है, उपरोहन, यानी इसमें जो कंपनी है ना, कोई भी अगर थर्ड पार्टी है, A पार्टी है, ये B पार्टी है, ठीक है, C का इसके साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है,
है। तो ये जो ए कंपनी है ना, ये सी से जो है रिकवर कर सकती है। सो कंपनी थर्ड पार्टी से लॉस रिकवर कर सकती है, वो किस में आ जाएगा, प्रिंसिपल में, सब्रोगेशन में, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या है, योगदान कितना क्या है। अगर हम कई कंपनी में इंश्योरेंस करवा लेते हैं, सो जितनी भी कंपनी है वो सिर्फ जितना लॉस हुआ है ना वही पे करेगी। अगर कोई कंपनी सारा का सारा पे कर भी देती है वो अमाउंट, तो बाद में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये है कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज, जो निकटतम कारण है ना वो बताना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी फेंक रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, वो आपका चल जाएगा, नहीं। आपको कोई भी क्लेम जो है नहीं मिलेगा जब तक आप जो है बिल्कुल नियरेस्ट जो है वो कारण आपको पता नहीं होगा जब तक। उसके बाद क्या है, मिटिगेशन वाला सारे हो गए भाई, ये है प्रिंसिपल्स। ये डायग्राम कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। अब ये इसमें भी गिवन है सारे के सारे, जिसको रीड करनी है कर लेना, बाकी यहाँ से मत करना। जो स्पेशल मैंने डायग्राम बना दिया है वही चीज़ इसमें डाली है, यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। ये भी दोनों सेम है। देखो स्लाइड्स में एक्स्ट्रा आपको दे रही हूँ, जिसको रीड करनी है रीड कर लेना। बाकी मैंने ये जो खुद के हैंड से जो है ये डायग्राम बना रखे ना, ये इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल जल्दी भी हो जाएगा आप लोगों का। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को या बिजनेस को। इंडिविजुअल को क्या है, तो शांति मिलती है, ठीक है। उनके दिमाग को जो पैसे की प्लानिंग है, मैरिज में कितना, एजुकेशन में कितना लगाना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है। उधार जो है कितना क्या यूज़ करना है वो इजीली हो जाता है। टैक्स की एफिशिएंसी, हाँ ये आपको याद रखना है, 80C सेक्शंस जो है वो किसके अंडर आता है, टैक्स बेनिफिट, ये अंडर इंडियन लॉ के ये आता है, ठीक है। ये सो इंडिविजुअल को ये बेनिफिट होता है, यानी सिंगल व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को। उसके बाद बिजनेस में क्या है, मिटिगेशन का बताया था ना, रिस्क को कम करना है सबसे पहले तो। उसके बाद एफिशिएंसी उसकी वो इंक्रीज करनी है, ऑपरेशंस अच्छे से हो उसकी, और एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिटेंशन, ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, उनका वेलफेयर वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। हुआ क्लियर। सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है, ठीक है। लॉस से प्रिवेंट बचाते हैं, ये सारे बेनिफिट होते हैं। नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि उससे बहुत ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइड सेविंग होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हर तरह के फंड जो होते हैं ना, हर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये है, इनसे क्या है प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जो फॉरेन ट्रेड होता है उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है हर एक चीज़ की। सो ये स्लाइड है भाई। अब आ जाते हैं इसके बाद, हाँ ये एक्ट और देख लेना, ये एक्ट में इंपॉर्टेंट है थोड़े। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कौन सा है, 1923। एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है भाई, ये 1948। और जो है मोटर एक्ट कौन सा है, 1988। और ESIC 1952, ग्रेजुएटी एक्ट 1972। एंड इसमें क्या है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991 ये है। और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन क्या है, 2007। अब आ जाते हैं डायरेक्ट MCQs पे। अब ये टास्क ना आप लोगों के लिए ये टास्क आप लोगों के लिए है, यानी इसका बताना है ये ईयर कब यूज हुआ था, ये ईयर कब यूज हुआ था, 1956 से वो कब यूज हुआ था, इन 1999 किसका है। ऊपर दो दो बार रिवाइज करवा दिए, और ये क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, ठीक है। सो ये इनका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। अब कर लेते हैं MCQs। भाई जो MCQs मैंने बनाए ना, जो PYQs में पूछे गए हैं वो हैं, बट वो बनाए गए हैं ना बहुत ही घुमा के बनाए गए हैं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स की नहीं बनाए हैं, बहुत लंबी स्टेटमेंट का बनाया है, ताकि एग्जाम में कितना भी लेवल डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट MCQs क्या है, यानी इसमें आप हिंदी में, हिंदी भी साथ में गिवन है, इंग्लिश भी साथ में गिवन है, दोनों की। सो इसमें क्या है भाई, जो इंश्योरेंस होता है, यानी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सो इंश्योरेंस डिस्क्राइब करता है कोलेक्टिव अरेंजमेंट, जिसमें जो है बहुत सारे जो नंबर ऑफ पीपल है वो फेस करते हैं एक जैसे रिस्क वगैरह, ठीक है, उसका अमाउंट। सो इसमें मेन चीज़ पूछी क्या गई है, सबसे पहले ये बात पूछी गई है कि ये कंसेप्ट है, यानी यह अवधारणा बीमा के किस मूल सिद्धांत को दर्शाती है। कौन सी अवधारणा, कौन सी अवधारणा, कि बीमा को एक सामूहिक व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया, उसमें समान जोखिम का सामना करने वाले अनेक लोग छोटी छोटी राशि का योगदान करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ लोगों की हानि की भरपाई सामूहिक कोष कोलेक्टिव अरेंजमेंट हो सके। तो ये क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। रिस्क को शेयर करना वो हो जाएगा जोखिम के बंटवारे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है कि ये जो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमाधारक यानी इंश्योर्ड जो होता है,
इंश्योर्ड जो होता है वो और जो है यानी दोनों ही पार्टीज में क्या है, उनको प्रीमियम का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। प्रीमियम की पेमेंट कौन करेगा, यानी जो है बीमा धारक जो है बीमाकर्ता को प्रीमियम की पेमेंट करेगा। बदले में कोई भी जो है अनसर्टेनिटी जो हो रही है, कोई भी लॉस हो रहा है, सो उसमें ये किस चीज़ की जो है डेफिनेशन है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, कंपनी होती है, इंश्योरर जो है बीमा धारक जो होता है, उनके बीच का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है कि इसमें जो है नीड फॉर इंश्योरेंस अराइज कब अराइज होती है। इसमें क्या है कि बताना है कि बीमा एक आवश्यक इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे आग दुर्घटना, चोरी, बीमारी जैसी बहुत सारी जो है अनसर्टेनिटी है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए ऐसी कौन सी जो है लॉस है जिसमें वो बांटता है, तो वो कौन सी भी इंश्योरेंस जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, जितनी भी अनिश्चितता जो होती है उसको क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट में क्या है, 18th सेंचुरी में इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई थी ना भाई। सो उसके जो है कौन सी फर्स्ट कंपनी थी वो, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कब हुई थी, 18th सेंचुरी में। कोलकाता जो है इसका वो है इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, इसमें जो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, बट ये इंडियन कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी बताई थी मैंने, ब्रिटिश कंपनी है, इंग्लिश कंपनी है। तो फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जो हुई है खुद की, सो वो है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट देख लीजिए भाई। इसमें इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है भाई वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यानी ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये सारा का ऊपर मैं करवा के आ चुकी हूँ, टू रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट अभी फैक्ट आ गए। ये 245 जो है फटाफट देखो, ऐसी ऐसी चीज़ें नोट डाउन कर लो। 245 किस में पढ़ाया था मैंने, LIC में। ठीक है, और 107 किस में पढ़ाया था, GIC में। अगर आगे पूछ लिया जाए तो फटाफट टिक कर देना। पूछ रखा है, हाँ पूछ रखा है। यानी इसमें सिर्फ क्या पूछ रखा है, इसमें तो 1972 में क्या जो है किसकी फॉर्मेशन वगैरह हुई थी, इसकी हुई थी GIC की, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999। और इसके ऑपरेशंस कब स्टार्ट हुए थे, 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो है IRDAI है जो इसकी स्टार्टिंग 19 अप्रैल 2000 में हो गई थी, बट और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका, हैदराबाद में। इतना हुआ। तो अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है कैसे बनाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें वन लाइनर भी आपका बन रहा है, प्लस में ऑप्शंस भी गिवन है कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट आप उसको एक लाइन में भी रीड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें आंसर गिवन है, हैदराबाद इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट अब आ जाती है ये वाली, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेश में जो निवेश का किया जाता है वो वाली परसेंटेज पूछ रखी है। सो इसमें जो है स्टार्टिंग में कौन सी हुई, 26% इनिशियल स्टार्टिंग है। ठीक है, इनिशियल जब बिल्कुल ही लो थी। ठीक है, सो 26% जो है इनिशियल है। उसके बाद 2015 में कितनी है, और फिर 21 की कराई थी। ठीक है, और फिर कौन सी कराई थी, यूनियन बजट 2025 से 26 वो। सो 2015 में कितने परसेंट है भाई, 49%। ठीक है, जो MCQs भी लगा लेगा उसके वो ऊपर वाले वो भी कंसेप्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है, जो ऊपर वाले सारे कर लेगा वो MCQs में बिल्कुल उसको नज़र मारनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है भाई 2021 में कितनी है, 74 है। और आपसे पूछा जाए यूनियन बजट 2025 से 26 उसमें कितना, पूरा 100%। ठीक है, पूरा 100% है। उसके बाद हाँ ये पूछ रखा है पूरा 100% ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए जो इंश्योरेंस वर्क करता है मतलब बहुत सारे जो आदमी है वो मिलके जो है लॉस को बियर करते हैं। सो कोऑपरेटिव हो जाएगा, मिलके जो करते हैं। इंडेमनिटी तो लाइफ इंश्योरेंस में होता नहीं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क अलग है, सो और रिस्क इवैल्यूएशन भी अलग है। सो क्या है इसका आंसर भाई, कोऑपरेटिव डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंश्योरेंस के अंडर जो है रिस्क जो है इंश्योर्ड का वो ट्रांसफर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, जो जिसके बदले प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है, सो मतलब क्या कर रहे हैं, वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क कौन, जो इंश्योर्ड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए इसमें यानी इंश्योरेंस इज अफेक्टिव ओनली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट। बीमा जो है प्रभावी जब होता है जब बहुत सारे जो है
लोग जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिसमें जो है रिस्क का जो है एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उचित बंटवारा होता है। सो वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्रीमियम की बात है कि प्रीमियम एक वो अमाउंट है जो इंश्योर्ड जो है पे करता है खुद की प्रोटेक्शन के लिए। किसको पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको, ठीक है। सो क्या पे करता है, वो प्रीमियम ही पे करता है, ध्यान रखना है प्रीमियम वाला पॉइंट। कहीं आप क्लेम, कंपनसेशन क्लेम कब मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी किसको पे करती है, इंश्योर को, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, यानी बीमा धारक, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इंश्योरेंस एक जुआ टाइप नहीं है, एक सट्टाबाजी नहीं है, क्योंकि वो एक डेफिनेट और इंश्योरेबल रिस्क होता है। चैरिटी का कोई काम नहीं है, गैम्बलिंग का कोई काम नहीं है, यानी जुआ वगैरह, ठीक है। और इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग, ये ठीक है। और क्या है, स्पेकुलेशन जो है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जो है नेगेटिव पॉइंट है। इंश्योरेंस कोई भी गैम्बलिंग वगैरह नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस जो है कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जो बेस्ड है भाई किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये वाला कि इसमें जो है बहुत सारे सारी ट्रूथ जो है वो बता देनी है, पूरा फुल डिस्क्लोजर कर देना है, यानी पूरी जानकारी जो है दोनों पक्षों की जो है आपस में शेयर कर देनी है। सो वो होता है एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए जो प्रिंसिपल है ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वो सिद्धांत है जिसके अनुसार बीमा धारक को बीमित वस्तु में हानि के समय आर्थिक हित होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहलाता है भाई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्या कहलाता है, इंश्योरेबल, यानी इसमें बीमा योग्य हित का सिद्धांत। और क्या है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअल ट्रस्ट या बोथ पार्टीज को डिस्क्लोज करते हैं, सारी सच्चाई जो है, कोई भी झूठ वगैरह नहीं बोलनी है, सब कुछ बता देना है। वो किस में होता है, एटमोस्ट गुड फेथ में, यानी सद्भावना का सिद्धांत में होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है वो अश्योर करता है क्या, कि इसमें ये वो सिद्धांत है जिसमें सुनिश्चित क्या करता है कि जो बीमा धारक को केवल वास्तविक हानि की ही भरपाई हो, ठीक है। कौन सा कंपनसेट, जो बीमा धारक है उसको कौन सा, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या होता है भाई, इसमें लाइफ का रिकवर नहीं होता, बाकी सबका होता है, मेराइन वगैरह, फायर वगैरह जो भी है उनका, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, इंपॉर्टेंट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्या होता है, क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है किस प्रकार के बीमा पर लागू होता है, फायर, मैराइन, प्रॉपर्टी पे लागू होता है, लाइफ पे लागू नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कंपनसेट जो है, इसमें बीमा धारक को क्षतिपूर्ति देने के बाद बीमा कर्ता को हानि पहुंचाने वाले थर्ड पार्टी से जो है वसूली हो सकता है, ठीक है। वो किस चीज़ में होगा, सब्रोगेशन की बात है, थर्ड पार्टी से जो है हम ले सकते हैं। मैंने डायग्राम में ऊपर पूरा फ्लो चार्ट हैंडमेड से बनाया है, वहाँ वो कर लेना जो जो मैंने लिखा है, बस फालतू कुछ भी नहीं करना, ये एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यदि एक जोखिम का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनी को करवा गया, तो उसका जो बंटवारा है किस में होगा भाई, कंट्रीब्यूशन सभी का योगदान होगा उस चीज़ में। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है बीमा का दावा तय करते इसमें हानि के निकटतम और प्रत्यक्ष कारण को मानने वाले सिद्धांत कहलाता है, क्या, प्रॉक्सिमेट कॉजेज, यानी जो भी निकटतम कारक है वो माना जाएगा। इसमें से कौन सा इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो इसका क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो फॉलो नहीं करता किसको, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को, क्यों, क्योंकि लाइफ जो है दोबारा आ तो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है भैया, फिर क्या है, बीमा धारक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने से बीमा अनुबंध क्या हो जाता है, वर्डेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या है कि वो सिद्धांत कौन सा है जिसमें जो बीमा धारक यानी इंश्योर्ड जो होता है को हानि को कम करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। सो क्या करने चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, मिटिगेशन करना चाहिए, लॉस को कम करने की सोचनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वन लाइनर भी है ये, और एमसीक्यूज भी इनको मान सकते हो क्योंकि साथ के साथ वन लाइनर में आंसर गिवन है। फिर क्या है, इसमें सिक्योरिटी है, ये क्या है, एक यानी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी क्या है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेक्शन कौन सा, 80C आ जाएगा सेक्शन, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है क्वालिफाई करते हैं इस टैक्स डिडक्शन को, कौन सी डिडक्शन है, 80C। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बेनिफिट इंश्योरेंस का क्या है कि इसमें जो है मेंटल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है ये, तो मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है क्या है, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड एज कोलेट्रल,
यानी जो बैंक से ऋण प्राप्त करते हेतु जमानत के रूप में यूज होता है वो कौन सा होता है? क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, यानी ऋण सुविधा। उसके बाद इंश्योरेंस जो है आग, चोरी, दुर्घटना से होने वाले जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज है, जितने भी वित्तीय हानि है, वो जो है क्या है? बिजनेस की प्रोटेक्शन करते हैं। और वो किस चीज़ में होता है? सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉ के, मेंटल पीस ये वगैरह नहीं होंगे इसके। नेक्स्ट, इंश्योरेंस जो है वो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी बिजनेस की, जिसमें एंटरप्रेन्योर वर्क जो है मोर कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, ठीक है। सो इसमें इंक्रीज एफिशिएंसी है। नेक्स्ट में क्या है कि सोशल लेवल पे इंश्योरेंस जो है जनरेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो किस में है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस जो है हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? यानी बीमा वित्तीय स्थिरता प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वन लाइनर है, क्वेश्चन में भी आंसर गिवन है। नेशनल लेवल पे क्या है? इंश्योरेंस हेल्प करता है छोटी छोटी सेविंग्स जो होती है उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। सो वो है भाई नेशनल सेविंग। क्या है? नेशनल सेविंग। फिर उसके बाद क्या है? यूनिवर्सल, ये एक्ट है भाई, कौन सा एक्ट है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, कौन सा है? ये 1948, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कौन सा है? 1923, जो क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, उस चीज में। इसमें ये देखिए ESIC जो होते हैं ना, वो वाला एक्ट क्या है? 1948, ये प्रोवाइड कर रहा है कैश बेनिफिट एम्प्लॉय सिकनेस वगैरह इनके लिए। सो सी ESIC इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, इसमें ये 1988 एक्ट है इसका। ये कौन सा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है हैज बीन मेड कंपल्सरी, वो क्या है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या ये वेलफेयर वाला क्या है? 2007 की बात है, जो क्या है? क्या ड्यूटी इसकी? टू प्रोवाइड चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, वो किस में होता है? पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के में, ठीक है। सो ये है भाई आपकी फर्स्ट क्लास, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है? माइंड मैपिंग डायग्राम जो है वो आपको कर लेने हैं, फिर ये MCQs लगा देने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% गारंटेड है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100%, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास ली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड भी कितनी है? टोटल 44 स्लाइड है, ठीक है। सो कम टाइम में इतना सारा कुछ करवाना ताकि आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, सो वही उसी पे काम किया जा रहा है, ठीक है। और भाई बैच के रिगार्डिंग जो है ये सारे कॉमन सब्जेक्ट के लिए है, छप्पन स्थान ग्रुप, हरियाणा पुलिस, ठीक है, जितने भी फॉरेस्टर वगैरह जो भी एग्जाम है सभी के लिए जो है कौन सा बैच है भाई? प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच है 499 वाला, ठीक है, जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट्स का जो है कराया जाएगा, ठीक है। ये है, फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है।